स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि होगा आपके जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। लगभग 55 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका 29 तारीख को होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, इसे याद रखिएगा। और आप इसकी तैयारी जो है हमारे चैनल से, सीजी ज्ञान से जो है कर सकते हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सेल या कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? दिया है फ्लेमिंग, लुएनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। आप सभी जो है इसका आंसर खुद से कमेंट में ज़रूर बताइएगा जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे। तो देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो दिया था दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, याद रखिए इसे। दूसरा प्रश्न देखिए, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको बताना है। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये तो कथन सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी कथन सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो देखिए, सभी जो देह ऊतक है उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती दोस्तों, अलग अलग होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिका संरचना होती है। तो ये जो कथन गलत है और हमें सही नहीं है पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, अभी सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लायक, तो जरूर देखिए अंत तक। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। बताइएगा दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो देखिए, सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आईएमपी प्रश्न है। डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने, हचिंसन ने। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुरकिंजे ने। जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्मा, इस शब्द का प्रयोग किया है पुरकिंजे ने सर्वप्रथम। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हेनरी का, लैमार्क का, हक्सले का या ट्रेवी रेनस का? बताइएगा दोस्तों, ये किसका जो है कथन है? जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, हक्सले का। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको छत्तीसगढ़ की जीके चाहिए। अगर चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट में, हम जरूर लाएंगे उस टॉपिक पर भी वीडियो। आपकी इतिहास है, आपके उससे जलवायु से संबंधित प्रश्न हैं और करेंट अफेयर से, तो कमेंट में बताइएगा अगर चाहिए हो तो। छठवां प्रश्न देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? दोस्तों जो जीव द्रव्य है वो किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, जो जीव द्रव्य है उसमें कोशिका द्रव्य भी शामिल है, केंद्रक द्रव्य भी और अन्य कोशिकांग भी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है? दोस्तों जो एनिमल सेल है उसे प्लांट सेल से अलग करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। तो देखिए दोस्तों, जो एनिमल सेल है उसे प्लांट सेल से विभेदित करती है आपका सेंट्रियोल। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्गी काय? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, प्लास्टिड। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? आपको बताना है।
कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या अंतःपद्रवी जलिका। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, तो देखिए जो प्लांट सेल होता है उसमें पाया जाता है दोस्तों कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, सेल वाल। जो कोशिका भित्ति है सेल वाल वो होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। सही उत्तर बताइए दोस्तों। कोशिका भित्ति होती है। आपके लैब टेक्नीशियन के लिए और आगामी जो प्रयोगशाला परिचारक है उसके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है पारगम्य होती है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम। बताइए दोस्तों, जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है उसमें पाया जाता है, मतलब उसकी संरचना का मुख्य घटक है। तो देखिए कोशिका भित्ति में जो पाया जाता है वो है कैल्शियम दोस्तों। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, झिल्ली या नाभिक। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक निश्चित आकार प्रदान करता है कोशिकाओं को। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झिल्ली। झिल्ली जो है कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कौन सा कोशिकांग केवल प्लांट सेल में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लांट सेल में पाया जाता है कौन सा कोशिकांग? कोशिका भित्ति पाया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल सही। लवक जो पाया जाता है ये भी सही। रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल सही। मतलब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है सही उत्तर है। ये जो है कोशिका भित्ति, लवक है, रिक्तिकाएं हैं, ये तीनों जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है एग्ज़ाम में जो है सही जोड़ी मिलान करने वाला या सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न अब ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जो है इस पेपर को पास कर पाएंगे। ये आपकी 11वीं और 12वीं लेवल का ही प्रश्न है दोस्तों। आपके प्रयोगशाला जो तकनीशियन है उसमें 11वीं और 12वीं से प्रश्न आएगा बोला गया है, बायोलॉजी से। तो ये उसी का प्रश्न है और हम जो है आगे और वीडियो लाते जाएंगे तो आपको ये समझ में आते जाएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की दोस्तों? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने, डी ड्वेगरी ने, पैलेट ने, टी बोवेरी ने। बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो अल्टमैन ने की है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर कुछ भी आंसर आपको लगता है कि मेरे द्वारा गलत बताया गया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसे अगले वीडियो में सुधार करेंगे दोस्तों। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को, न्यूक्लियोलस को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का। बताइए। तो देखिए ये आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा दोस्तों? भोजन का अवकरण, भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण या भोजन का अवशोषण। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो वो नहीं होगा भोजन का ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप क्रमांक को ध्यान में मत रखिएगा, आप ए बी सी डी को देखिएगा तो ऑप्शन बी इस हिसाब से सही है, भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। भीतरी जो वलन है वो क्या कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीसोम्स, मैट्रिक्स या माइक्रोसोम्स। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भीतरी वलन जो है वो कहलाता है दोस्तों क्रिस्टी। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा।
माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है दोस्तों? ईस्ट में, कवक में, जीवाणु में या हरे सवाल में? बताइए, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस में नहीं पाया जाता? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ईस्ट में पाया जाता है, आपके कवक में पाया जाता है, आपके हरे सवाल में पाया जाता है, जीवाणु में नहीं पाया जाता। हमारा सही उत्तर है जीवाणु, बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? बाह्य झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में या मैट्रिक्स में? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक झिल्ली। ऑप्शन सी इसमें जो है सही उत्तर होगा, जो कि दूसरा में है, याद रखिए इसे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए होता है? गाल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर प्रद्रवी जलिका? बताइए दोस्तों, किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो देखिए, डीएनए होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, आप इसे याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए होता है। 21 नंबर प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या रहेगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर जो है आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैंने इसका आंसर जो है पहले ही बताया है, तो आप सभी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए, यहाँ पास ए है, सी ऑप्शन है, बी है, डी है। आगे पीछे हो गया ऑप्शन दोस्तों, इसमें ध्यान मत दीजिए, लेकिन आपको पता होगा तो आंसर ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगा उसका सही आंसर को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में? अब बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो होता है दोस्तों ऑप्शन बी, राइबोसोम में। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी काय कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जो महीन होता है, शाखित होता है, झिल्लीदार, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, तो यह दोस्तों जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जलिका कहलाता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए इसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, अभी हमने देखा प्रोटीन कहाँ निर्माण होता है, तो होता है दोस्तों ऑप्शन बी, राइबोसोम में। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, श्वसन का गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है दोस्तों? तो वो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में? तो देखिए दोस्तों, जो अवर्णी लवक है, जिसमें वर्ण नहीं पाया जाता, कोई भी कलर, वो जो कोशिकाएं हैं वो पाया जाता है, या लवक जो है वो पाया जाता है आपकी जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? महत्वपूर्ण है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो देखिए, प्रदान करता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट? तो देखिए दोस्तों, हमें पता है पत्तियों को जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट करता है। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर है। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है।
आत्महत्या की थैली मैंने बताया था दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो देखिए साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाती है। आपको बताना है क्या कहलाती है। देखिए ऑप्शन सेल सेप, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए यह कहलाती है दोस्तों ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। याद रखिएगा, जो जीव द्रव्य को घुला देती है या नष्ट कर देती है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों कोशिका में जो है 80% आपका जल पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? डेस्मोसोम, राइबोसोम, धानी या लाइसोसोम। तो देखिए दोस्तों, जो संग्रहकार पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करता है वह है दोस्तों आपका ऑप्शन डी लाइसोसोम। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक। बताइए दोस्तों किस कारण से अलग होता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। याद रखिए इसे। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 34 नंबर, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर जो है दोस्तों स्रावी है। ये जो है श्रावण करना, ये जो है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, इसे आप याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर आपको बताना है। तो देखिए कोशिका का जो है रसोई घर दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संपन्न नहीं होता है? द्रव्यों का अभिगमन, प्रोटीन का संश्लेषण, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण या लिपिड का संश्लेषण। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता दोस्तों, ये राइबोसोम का काम है, आपको पता ही होगा। बाकी आपका द्रव्य का अभिगमन, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण और लिपिड का संश्लेषण ये जो है अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा किया जाता है। याद रखिए इसे। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? आपको बताना है लवक, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जलिका। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो वह है दोस्तों आपका लवक, प्लास्टिड जो है ये नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमें पता है लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतःकोशिकाओं को पचाने का मुख्य जो है कार्य करता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन में इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? द्विहेलिक्स या डबल हेलिक्स मॉडल को किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने, लैमार्क तथा डार्विन ने, लुएनहॉक ने या श्वान ने? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर है वाटसन तथा क्रिक ने, और इसी कारण से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
39 नंबर प्रश्न है, देखिए वही आगे ये डबल हो गया, वाटसन तथा क्रिक रहेगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपको बताना है। लुवेनहॉक है, श्वान है, हाफमिस्टर है, ब्राउन है। सही उत्तर क्या रहेगा? तो न्यूक्लियस की खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखिएगा। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है? केंद्रिका द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक द्वारा। बताइएगा कोशिका की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो देखिए जो है क्रियात्मक गतिविधियां ये केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। गुणसूत्र या क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया? हॉफमिस्टर ने, वाल्डेयर ने, शूटन ने, वैगनर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया था? तो ये किया था वाल्डेयर ने दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसकी खोज किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, शूटन दिया है, पॉटर दिया है, वाटसन है, रॉबर्टसन है। सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसकी खोज पॉटर ने की थी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए दोस्तों, जो भी वैज्ञानिक है जिसने किसी कोशिकाओं की खोज की है या महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, तो उसे आप ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिए। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों? जीवाणु में, हरे सवाल में, कवक में, लाइकेन में। बताइए। तो देखिए वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों? ये नहीं पाया जाता आपके बैक्टीरिया में। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं? गन्ना में, मनुष्य में, आलू में, ऑफियोग्लोसस में। बताइए। तो देखिए सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र जो है ऑफियोग्लोसस में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक। बताइए दोस्तों। अर्धपारगम्य, तो अर्धपारगम्य है दोस्तों आपका ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, याद रखिए इसे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जलिका। ये प्रश्न कराया हुआ है दोस्तों। आपका डीएनए कहाँ पाया जाता है? हमने ये पढ़ा है आगे के प्रश्न में। तो ये पाया जाता है दोस्तों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में लाइसोसोम बनता है? केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय या राइबोसोम। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो देखिए कोशिका में लाइसोसोम बनता है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। जिसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 49 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, इसे याद रखिए। बाकी कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम जो है पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित या अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रकाभ, केंद्रिका, केंद्रीकाभ। बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो देखिए ये जो है केंद्रकाभ के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक भूमिका निभा सकता है? आपको बताना है।
भूमिका जो है निभा सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका। लाइसोसोम दिया है, गोल्जी काय, धानी दिया है, अंतर्प्रदेवी जलिका दिया है। बताइए दोस्तों सही उत्तर इसका क्या रहेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है धानी। 52 नंबर प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ग्लूकोज, एटीपी, एडीपी, पैविक अम्ल। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। तो देखिए जो ऊर्जा मुद्रा है वो किसे कहा जाता है? वो एटीपी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो है फुल फॉर्म दोस्तों आप सभी कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है दोस्तों? जीवाणु के, पौधे के, कवक के, मानव के। महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो देखिए आपके जीवाणु में कोशिका भित्ति पाया जाता है, पौधे में तो पाया ही जाता है, कवक में पाया जाता है। आपके मानव के जो कोशिकांग है या कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। मानव में जो है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। 54 प्रश्न, कौन से कोशिकांग के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं दोस्तों? बताना है। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका और लवक, लयनकाय और गोल्जी बॉडी, रसधानी और लवक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत्रकणिका और लवक के जो है अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं दोस्तों, याद रखिए इसे। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी या वैक्यूल के बारे में सही नहीं है? आपका बताना है सही नहीं है। तो देखिए जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, ये जो है कथन सही नहीं है दोस्तों। जंतु कोशिकाओं में रसधानी पाई जाती है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। बाकी आप देख लीजिए, पादप में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है। वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है, ये भी सही है। अमीबा में रसधानी के पोषण में भूमिका होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। एक कोशिका लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिपिड का संश्लेषण करने में असमर्थ है। तो देखिए दोस्तों हमने आगे पढ़ा था लिपिड का संश्लेषण किसका कार्य है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। यही जो कोशिका है वो त्रुटिपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों हमने 56 प्रश्न देखे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए, प्रयोगशाला परिचारक के लिए। और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट जीके के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बताइएगा छत्तीसगढ़ के जीके चाहिए तो, करंट अफेयर चाहिए तो। और इसका वीडियो जो है हम आगे जरूर लाएंगे, जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।